नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। 26 नवंबर देश का सबसे बड़ा दिन यानी संविधान दिवस। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जो संवैधानिक नियम और कायदों पर चलता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का अन्नदाता यानी किसान इस सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के चकबंदी विभाग की भेदभाव और भ्रष्टाचार में डूबी करतूतों के कारण भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने न्याय न मिलने तक कलेक्ट्रेट परिसर में अपना धरना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से किसानों का जत्था जिला अधिकारी का इंतजार कर रहा था। जब किसी भी अधिकारी से संतोषजनक आश्वासन नहीं आया तो किसानों ने धरना शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या रहा कलेक्ट्रेट परिसर का माहौल। अपनी तैयारी कर ली है यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने। और कलेक्ट्रेट का ये दृश्य है, ये नज़ारा है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये किसान जो कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, और यहाँ पर ये गद्दे बिछाकर जमकर बैठने के मूड में नज़र आ रहे हैं किसान। तो ये गद्दे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि गद्दे बिछाए जा रहे हैं ताकि किसानों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, और तमाम व्यवस्थाएं स्थानीय रूप से सुचारू कर दी गई हैं। ये जो आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने धरना दिया है, क्या कारण है कि आप लोगों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी? एक्चुअली तो सही तो ये था कि आज ज्ञापन देना संयुक्त किसान मोर्चे का आज का आह्वान था। हाँ। मगर कुछ चकबंदी अधिकारी से कुछ केस थे जो उन्होंने बिल्कुल गलत कर रखे हैं, उससे मानने में सहमति नहीं, इसलिए हम धरना करके हैं बैठ रहे। किस गांव की चकबंदी का मामला है? सारंगपुर का। अच्छा। दो मसले ऐसे हैं। हाँ। जो 90 पैसे की जमीन को नज़दीकी दूर को कर दिया किसान के लिए, और एक ऐसा है कि उसकी खुद की मालिकाना हक जमीन को वहाँ स्पोर्ट्स कुछ बना दिया है और कुछ कर दिया, उसके बराबर में भी नहीं दे रहे, उसको 3 किलोमीटर दूर करके फेंक दिया। अच्छा। हाँ, तो उनका विरोध करने बात करने के लिए तैयार, जो बात करेंगे ठीक है, नहीं धरना चलता रहेगा, यदि समाधान होगा ठीक है, नहीं धरना चलता रहेगा। इससे पहले आप अधिकारियों से मिले थे? मिले, दे रखा हमने, लिख के दे रखा, 6 महीने से लिख के दे रखे, 6 महीने से ये पेपर को हम कंटिन्यू लिख के दे रहे हैं डीडी साहब को। अच्छा। डीडी साहब इधर से कर रहा, उधर काल से। अब क्या इरादा है यहाँ पे? अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और अधिकारी गण आए हैं, वार्ता तहत है, डीएम साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। एडीएम साहब, एसएसपी, कोई भी ऐसा आदमी है उससे बात करने के लिए तैयार है। डीडी साहब से कोई बात नहीं। अच्छा, एडिशनल से कोई बात नहीं करेंगे आप? आश्वासन डीडी साहब से बात नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो किसान लोग आए हैं, अब क्या आपका रुख है? कब तक आप बैठेंगे ऐसे अगर बैठना पड़ा? ये निर्णायक फैसला नहीं हो जाएगा जब तक यहाँ किसान उठे नहीं। गद्दे आगे सब यहाँ बैठे हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। हर आदमी आपके नारे से लगता है कि आप जेल जाने की तैयारी और हद तक भी लीडर जाते रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का अपने हक के लिए है, जेल जाना कोई बात परेशानी नहीं, मगर अपने हक के लिए लड़ाई, खाने की तैयारी है, आप भी खाएं, सब अधिकारी को खाना खिलाएंगे। उसके बाद मीडिया से तो आपकी नज़दीक है और हम उस मीडिया में हैं। आपकी बदौलत दिल्ली में भी थे तो आपके साथ रहे। जी। तो अभी
वरिष्ठ अधिकारी कोई नहीं आया है। सिटी मजिस्ट्रेट की बात पे आप यकीन नहीं कर रहे? सिटी मजिस्ट्रेट एक्चुअली साहब पोस्टिंग हो गए, कल परसों चले जाएंगे। हाँ, तो कैसे काम चलेगा? फिर आए तो रिन्यू करनी पड़ेगी। यानी आप लिखित कार्रवाई चाहते हैं, फाइनल कार्ड? फाइन कोई संतोषजनक भी हो तो किसी ऐसे अधिकारी से जो विश्वसनीय हो। जी बिल्कुल, जिससे कॉन्फिडेंस है कि उसका विश्वास करा दे। जिसका विश्वास है उसका क्या होगा? चलिए हम आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ जनता से कहना चाहते हो, अपने बड़े नेताओं से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हो? बड़े नेताओं को आप अपने, जैसे राकेश टिकैत साहब, अच्छा ये तो उनका आशीर्वाद है, उनकी ताकत, बाबा टिकैत की ताकत है बेशक, जो हम यहाँ किसान मजदूर की मदद करने के लिए तैयार खड़े। ऐसा परिवार, हर परिवार एक एक घर में किसान यूनियन टिकैत का परिवार मेंबर होना चाहिए। टिकैत संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं भी कोई पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं। यदि है तो एक सिंगल राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन काम कर रहा है। मेरा एक भूल हो गई मुझसे कि मेरे दर्शकों को आपका परिचय नहीं हुआ, तो मैं रिटायर्ड कैप्टन बिशन सिरोही, प्रदेश सचिव से मैं नवाजा हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ अपनी वार्ता आपसे चलती रहती है। कैप्टन साहब, वर्ल्ड हेडलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इस धरने पर अपडेट हैं, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये सैकड़ों किसान यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठ गए हैं और जम गए हैं कह सकता हूँ। और इनका एक निर्णायक, जैसे कैप्टन साहब ने हमको बताया, कि तभी उठा जाएगा जब न्याय मिल जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि अगली तस्वीर क्या बन के आती है। वर्ल्ड हेडलाइन पर आप जुड़े रहिए। हमारा एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो वार्ता के तहत नहीं, वार्ता से एक समाधान निकलता है। मगर आगे धमकाने की प्रक्रिया हो, नहीं जनाब, चोरी और चीनाचोरी हमने अपनी अपील रखी है। साहब रिप्लाई कर रहा हूं मैं, भैया जी लिखे, एक किसान का यहां से उठा करके 90 पैसे कीमत यहां है, 90 दूसरी जगह पर है। कहां पसंद करेगा आदमी? कोई भी, उनकी जगह आप है। मेरा मानना है कि नजदीकी चॉइस करेगा, जबकि उसका पैतृक है। एक क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा, हमारी जमीन पैतृक जमीन है, उस पर किसी की मूर्ति, स्टैचू, कोई ऐसा या स्पोर्ट्स विदाउट सहमति बना करके हमारा हुआ कर दिया, उसको हुआ कर दिया, उसको नजदीक कर दिया जाए। हमारा कहना है ठीक है, स्पोर्ट्स स्टैचू एग्री, उसके नजदीक हमारा कर दो। हमने क्या गुनाह कर रखा है? डीटी साहब का कहना आप हाई कोर्ट जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हाई कोर्ट कैसे जाऊंगा? आप किस लिए बैठे हैं? आप डीटी साहब किस लिए हैं? ये हमारी गुहार है। डीटी साहब बोले जाइए, कुर्सी आपकी इलाहाबाद मिलेगी। तो मरता क्या नहीं करता जनाब, आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब है, आज तक हमने कभी विरोध नहीं करा, कोई जैसे कहते हैं वहीं सहमत है। इंस्पेक्टर साहब आप गवाह हैं इस बात के, आज तक गेट में हमने एंट्री नहीं करी है। वार्ता के तहत गुहार लेकर आए हैं और डीडी साहब हमारा जिलाध्यक्ष अनपढ़ हो, एडवोकेट अरब सिंह पूरे प्रदेश में टिकैत परिवार ने सबसे यंग आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया। किसी बहकाने का, सबको बहकाने का ही काम कर रहे हैं, और पढ़े लिखे को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी 2 पॉइंट है। साहब जी, कोई बात नहीं, आप आए उनके नॉलेज में तो हो जान दो, पर कोई बात अपनी बात 10 बार करने में कोई कुछ नहीं जाता। यदि हम गलत नहीं, 10 बार नहीं, सुबह शाम तक बात करते रहेंगे, बात अपने पॉइंट टू पॉइंट करेंगे।
मगर हमारी बात ना तो वो कैसे कितनी देर हो गई है? इनकी गाइड है? अब परेशान है कि उन्होंने टोपी के यहीं पे बैठे गद्दे पत्ते आ रहे ये नज़ारा है कलेक्ट्रेट बुलंदशहर का, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से ये प्रदर्शन शुरू हो गया है और प्रशासन के मना करने के बावजूद ये लोग अब ये तय कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो, पहले हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से ये धरना उठेगा। अन्यथा यहीं पर इन किसानों ने तैयारी कर ली है कि यहाँ पर बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा नहीं उठेंगे। गद्दे भी पीछे तुम्हारे खड़े हैं। वर्ल्ड हेडलाइन ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव बिशन सिरोही से बातचीत की तो उन्होंने बताया, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने धरना दिया है, क्या कारण है कि आप लोगों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी? एक्चुअली तो सही तो ये था कि आज ज्ञापन देना संयुक्त किसान मोर्चे का आज का आह्वान था। हाँ। मगर कुछ चकबंदी अधिकारी से कुछ केस थे जो उन्होंने बिल्कुल गलत कर रखे हैं, उससे मानने सहमति नहीं, इसलिए हम धरना रखे हैं बैठे। किस गांव की चकबंदी का मामला है? सारंगपुर का। अच्छा। दो मसले ऐसे हैं। हाँ। जो 90 पैसे की जमीन को नजदीकी दूर को कर दिया किसान के लिए, और एक ऐसा है कि उसकी खुद की मालिकाना हक जमीन को वहाँ स्पोर्ट्स कुछ बना दिया है और कुछ कर दिया, उसके बराबर में भी नहीं दे रहे, उसको 3 किलोमीटर दूर करके फेंक दिया। अच्छा। हाँ, तो उनका विरोध कर रहे हैं, बात करने के लिए तैयार, जो बात करेंगे ठीक है, नहीं धरना चलता रहेगा, यदि समाधान होगा ठीक है, नहीं धरना चलता रहेगा। इससे पहले आप अधिकारियों से मिले थे? मिले, दे रखा हमने, लिख के दे रखा, 6 महीने से लिख के दे रखे हैं। 6 महीने से ये पेपर को हम कंटिन्यू लिख के दे रहे हैं डीडी साहब को। अच्छा। डीडी साहब इधर से कर रहा, उधर काल से निकाल। अब क्या इरादा है यहाँ पे? अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और अधिकारी गण आए हैं, वार्ता तहत है, डीएम साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। एडीएम साहब, एसएसपी, कोई भी ऐसा आदमी है उससे बात करने के लिए तैयार है। डीडी साहब से कोई बात नहीं। अच्छा, एडिशनल से कोई बात नहीं करेंगे आप? आश्वासन डीडी साहब से बात नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो किसान लोग आए हैं, अब क्या आपका रुख है? कब तक आप बैठेंगे ऐसे अगर बैठना पड़ा? ये निर्णायक फैसला नहीं हो जाएगा जब तक यहाँ किसान उठे नहीं। गद्दे आगे सब यहाँ बैठे हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। हर आदमी आपके नारे से लगता है कि आप जेल जाने की तैयारी और हद तक भी लीडर जाते रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का अपने हक के लिए है, जेल जाना कोई बात वो परेशानी नहीं, मगर अपने हक के लिए लड़ाई, खाने की तैयारी है, आप भी खाएं, सब अधिकारी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद नहीं, मीडिया से तो आपकी नजदीक है और हम उस मीडिया में हैं। आपको आपकी बदौलत दिल्ली में भी थे तो आपके साथ रहे थे। तो अभी वरिष्ठ अधिकारी कोई नहीं आया है। सिटी मजिस्ट्रेट की बात पे आप यकीन नहीं कर रहे? सिटी मजिस्ट्रेट एक्चुअली 7 पोस्टिंग हो गए, कल परसों चले जाएंगे। हाँ। तो कैसे काम चलेगा? फिर आके वही रिन्यू करनी पड़ेगी। यानी आप लिखित कार्रवाई चाहते हैं, फाइनल कार्य? कोई संतोषजनक भी हो तो किसी ऐसे अधिकारी से जो विश्वसनीय हो। जी बिल्कुल, जिससे कॉन्फिडेंस है कि उसका विश्वास करा दें, जिसका विश्वास है उसका क्या होगा। चलिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ जनता से कहना चाहते हो, अपने बड़े नेताओं से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हो तो? बड़े नेताओं को आप अपने, जैसे राकेश टिकैत साहब, ये तो उनका आशीर्वाद है, उनकी ताकत, बाबा टिकैत की ताकत है बेशक, जो हम यहाँ किसान मजदूर की मदद करने के लिए तैयार करेंगे।
ऐसा परिवार, हर परिवार एक एक घर में किसान यूनियन टिकैत का परिवार मेंबर होना चाहिए। टिकैत संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं भी कोई पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं, यदि है तो एक सिंगल राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन काम कर रहा है। मेरा एक भूल हो गई मुझसे कि मेरे दर्शकों को आपका परिचय नहीं हुआ, तो मैं रिटायर्ड कैप्टन बिशन सिरोही, प्रदेश सचिव से मैं नवाजा हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ अपनी वार्ता आपसे चलती रहती है। कैप्टन साहब, वर्ल्ड हेडलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इस धरने पर अपडेट है, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये सैकड़ों किसान यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठ गए हैं और जम गए हैं कह सकता हूँ। और इनका एक निर्णायक, जैसे कैप्टन साहब ने हमको बताया, कि तभी उठा जाएगा जब न्याय मिल जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के इस धरने की सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।